हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। प्रीवियस वीडियो में हम मेथड नंबर 4 पढ़ चुके थे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो उसका हम यूज करके आज के वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 को सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दिया करें, नीचे एक कमेंट छोड़ दिया करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और अगर आपके प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट रहते हैं या कुछ समस्याएं हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फेसबुक पेज भी है, सभी पे आप फॉलो कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो मेन मकसद है वो यही है कि पर्सनली सभी के डाउट क्लियर किए जा सके। वहाँ पे स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम भेजते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ही उनका आंसर देते हैं। यानी कि आप आपस में अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो, या फिर कोई ऐसी कॉमन प्रॉब्लम आती है जो सोल्व नहीं होती तो उसको मैं उस ग्रुप के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। तो डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज की एक्सरसाइज की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ जो स्टेटमेंट है कुछ इस टाइप से गिवन है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। यानी कि एक ही मेथड है, इससे हमें सारे इक्वेशंस को सोल्व करना है जो भी इस एक्सरसाइज के अंदर गिवन होगी। और वो मेथड जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वो था बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। क्लियर? तो वो क्या था उसको देखते हैं भी। जो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर। तो इसको हम सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। द सिंबॉलिक फॉर्म जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा भी, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, जो सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी यहां से कैपिटल डी स्क्वायर प्लस 1 वाई आया कॉमन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और ये आप एक्सप्लेन कर दिया करो कि ये जो डी है वो हमने क्या लिया है, डी अपॉन डी एक्स लिया है भी। अब सिंबॉलिक इक्वेशन निकल चुकी है, देन अब हमें निकालनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्लियर? देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो देखिए, सिंबॉलिक कोफिशिएंट को 0 पुट करते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर की वैल्यू -1 आई और डी की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आएगी भी। क्लियर? उसके बाद तो अब हम निकालते हैं सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लगाते हैं तो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में C1 C2 का यूज़ करते थे, लेकिन अब हम कैपिटल ए और बी का यूज़ करेंगे क्योंकि C1 C2 हम आंसर के लिए बचा के रख लेते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जस्ट ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है भी। तो ए, अब देखो e टू द पावर अल्फा एक्स करोगे तो 1 हो जाएगा। तो कोस बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू है 1 प्लस बी साइन बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू 1। तो ये आया। आप यहाँ डिफाइन कर सकते हो वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, तो ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है भी। क्लियर? उसके बाद और इस तरीके से हम मान सकते हैं। अब हम करेंगे रिप्लेस ए एंड बी बाय यू एंड वी, वेयर जो u एंड v है आर अननोन फंक्शन ऑफ x, अननोन फंक्शंस ऑफ x, यानी कि x के अननोन फंक्शन हो सकते हैं भी। क्लियर? अब हम मान लेते हैं लेट द कंप्लीट प्रिमिटिव, कि जो कंप्लीट प्रिमिटिव होगा वो क्या बनेगा अभी, y इज इक्वल टू u y1 प्लस u y2 की फॉर्म में बनेगा। क्लियर? अब देखो ये v है, u y1 प्लस v y2, तो y इज इक्वल टू u और यहाँ पे ये क्या है, कोस x प्लस v साइन x, जहाँ पे हम स्पेशली लिख देंगे वेयर जो y1 है वो है कोस x एंड जो y2 है वो है साइन एक्स। बस ये हो गया सिंपल। उसके बाद तो यहाँ तक का स्टेप्स करने के बाद, ये प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है W, U और V निकालने की। तो यहाँ से हम लिख देते हैं जो W की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिटरमिनेंट फॉर्म ऑफ y1
y2, y1 का डेरिवेटिव और y2 डैश यानी कि y2 का डेरिवेटिव। अब जो y1 की वैल्यू आई है वो है cos x, ये है cos x, और y2 की वैल्यू है sin x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। क्लियर? तो ये होगा अभी। अब इसको सोल्व करते हैं। तो cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x होगा, माइनस में sin स्क्वायर x और माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर x, यानी कि इक्वल टू क्या आया 1। तो जो w की वैल्यू है वो आई 1 आई भी। अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं u क्या होता है, माइनस में इंटेग्रल y2 आता है u के साथ, यानी कि ये इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, ये है sin x, y2 क्या है sin x, इनटू में r यानी कि राइट साइड में क्या है x, तो ये हो गया sin x इंटू x अपॉन w की वैल्यू 1 है dx प्लस c1। अब 1 को तो नीचे वैसे लिख दिया कि w की जगह लिखा वैसे बताने के लिए। तो ये है x sin x का इंटीग्रेशन, तो माइनस तो रखेंगे बाहर, x sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। तो फर्स्ट फंक्शन x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो sin x का माइनस cos x, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx और प्लस c1 है। तो माइनस माइनस तो हो गया ये प्लस। तो अब इस नेगेटिव के मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x cos x, और ये क्या बनेगा नेगेटिव cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x और प्लस c1। तो ये वैल्यू आई भी u की, इसकी वैल्यू आई u की वैल्यू आई। उसके बाद हम v की वैल्यू निकालते हैं, v की वैल्यू होती है इंटीग्रल y1 क्या था cos x था भी, और r क्या है x, तो x cos x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 यूज करेंगे, यानी कि u के साथ c1 लेना आपने, v के साथ आप c2 ले सकते हो। ठीक है, बात है कि अगर चेंज भी करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जस्ट क्या है आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है भी। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो sin x आएगा भी, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हुआ और इसका इंटीग्रेशन हुआ sin x dx और प्लस c2। तो ये आया x sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा माइनस cos x, तो ये आया प्लस cos x और प्लस c2। तो u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई भी। क्लियर? तो हेंस द कंप्लीट प्रिमिटिव, हेंस द कंप्लीट प्रिमिटिव इज, कंप्लीट जो प्रिमिटिव बनेगा वो इस फॉर्म का बनेगा, ये जो हमने लिखी थी y इक्वल टू u यानी कि ये x cos x माइनस sin x प्लस c1, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ y1 के साथ, y1 की जो वैल्यू है वो क्या है cos x, तो ये हो गया cos x प्लस अब v यानी कि x sin x प्लस cos x प्लस c2, और इसकी मल्टीप्लाई y2 क्या था sin x के साथ। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी, x cos x और cos x यानी कि x cos स्क्वायर x, यहाँ से माइनस ये sin x cos x हुआ प्लस c1 cos x हुआ, यहाँ से प्लस x sin स्क्वायर x हुआ प्लस ये हुआ cos x और sin x। क्लियर? और प्लस c2 sin x हुआ भी। क्लियर? अब देखो sin x cos x पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हुए, ये काम हो गया। अब इस वाली टर्म में से x cos स्क्वायर x और x sin स्क्वायर x आया कॉमन, यहाँ से बचा cos स्क्वायर x, यहाँ से बचा प्लस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हो गया 1, तो ये तो बना ओनली x। ठीक है ना, और x के साथ क्या आएगा c1 cos x प्लस लास्ट में बचा है c2 sin x, ये किसके इक्वल आया y के। तो ये हमारा बनेगा भी कंप्लीट प्रिमिटिव। अब इसमें से और कुछ अगर आपको सोल्व करने को दिख रहा है कि हाँ ये आगे भी सोल्व हो सकता है तो आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब ये हो जाए भी हाँ इससे आगे तो सोल्व नहीं होगा, बस इतना ही लिख देते हैं, तो ये वही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड के राइट साइड में सेकंड में फंक्शन आ गया भाई, यानी कि डबल डेरिवेटिव प्लस 9y इक्वल टू सेकंड 3x। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करते हैं। स्टार्टिंग में तो हम वही लिखेंगे दिस सिंबॉलिक फॉर्म कि जो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बनेगी ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब सिंबॉलिक फॉर्म आएगी यहां से, ये डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू सेकेंड 3x। क्लियर, तो ये हो गया। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं डी स्क्वायर की, तो आएगी -9 और डी की जो वैल्यू आएगी 9 का रूट यानी कि +-3 हो जाता। देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू क्या बनेगा, ए यानी कि e टू द पावर अल्फा x करोगे वो तो क्या बन जाएगा e टू द पावर 0 यानी कि 1 हो गया। उसके बाद a के साथ कोस बीटा x यानी कि 3x प्लस b साइन बीटा x यानी कि 3x, जहाँ पे वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं भी ये। तो उसके बाद हम मान लेते हैं लेट u एंड v आर अननोन फंक्शंस ऑफ x। क्लियर, और देन द कंप्लीट प्रिमिटिव, जो कंप्लीट प्रिमिटिव होगा उसको हम सपोज कर लेते हैं अभी। वो क्या बनेगा कि y इक्वल टू यू y1 प्लस v y2। ठीक है ना, तो y इक्वल टू ये u और y1 की जगह हम क्या लिखेंगे cos 3x प्लस, यानी कि a और b को रिप्लेस कर दिया मैंने, डायरेक्ट लिख दिया है, और v यहाँ लिखेंगे sin 3x और डिफाइन कर देंगे इसको वेयर y1 इक्वल टू cos 3x एंड y2 इक्वल टू sin 3x। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू चाहिए w के भी है कि जो w होगा y1 यानी कि cos 3x और y2 sin 3x। y1 का डेरिवेटिव करोगे cos का -3 sin 3x, उसके बाद यहाँ डेरिवेटिव करोगे sin का 3 cos 3x। आप डिटरमिनेंट सोल्व करोगे cos 3x और cos 3x, 3 cos स्क्वायर 3x cos स्क्वायर 3x। उसके बाद माइनस करोगे माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 sin स्क्वायर 3x, 3 sin स्क्वायर 3x। जब 3 कॉमन लोगे तो cos 3x cos स्क्वायर 3x प्लस sin स्क्वायर 3x 1 होगा, तो ये क्या बना 3, यानी कि जो w आया वो 3 आया अभी। उसके बाद अब इसको अलग कर लेते हैं, हमें वैल्यू चाहिए u की। u की वैल्यू होती है माइनस में y2 r बाई w dx प्लस c1। अब जो r की वैल्यू है ये क्या है, राइट साइड में लिखा है भी, ये हमेशा क्या होगा r होगा। क्लियर, इसको पहले लिख लिया करो अगर लिखना हो तो, वेर अंडरस्टूड है ये। तो उसके बाद इसको लिख लेते हैं माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जो y2 है वो है साइन 3x इंटू में r की वैल्यू है सेकेंड 3x, सेकेंड को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय cos 3x dx। और ये जो w था, w की वैल्यू 3 थी तो उसको हम बाहर लगा लेते हैं -1/3, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इंटीग्रेशन में, प्लस c1। तो ये बना -1/3 इंटीग्रेशन साइन बाय कोस यानी कि टेंजेंट 3x dx प्लस c1। तो -1/3 टेंजेंट 3x के दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक तो सेकेंड x प्लस टेंजेंट x की फॉर्म में, और एक होता है कोस की फॉर्म में। कोस की फॉर्म में आता है माइनस में log cos 3x, तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बनेगा log ऑफ cos 3x। लेकिन जो एंगल का डेरिवेटिव है वो फिर डिवाइड में आएगा और प्लस c1, यानी कि ये क्या बना 1/9 log ऑफ cos 3x
इस तरीके से, और प्लस C1, ये किसकी वैल्यू आई, u की वैल्यू आई भी, तो इसको हम बंद कर देते हैं, कहीं ये भाग ना जाए, ठीक है। अब u को पकड़ते हैं, u तो ये हो गया, v को पकड़ते हैं, तो v क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन y1 r अपॉन w dx और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब जो y1 की वैल्यू है वो है cos 3x, ये वाला cos 3x, तो ये हुआ cos 3x इंटू में r की वैल्यू क्या थी, ये वाली सेकेंड 3x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय cos 3x, और जो w है वो क्या था 3, यानी कि 1/3 वो बाहर लिख लिया। उसके बाद dx प्लस C2, तो यहाँ से cos 3x से cos 3x कैंसिल, ओनली क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये क्या बना 1/3 और ये x प्लस C2। तो अब v को पकड़ लेते हैं v, तो v को पकड़ के यहाँ रख लिया। अब दोनों पकड़ा, ये हमारी पकड़ में आ चुके हैं, अब इनको पुट कर देते हैं कंप्लीट प्रिमिटिव के अंदर। तो लास्ट लाइन लिखेंगे, हेंस द कंप्लीट प्रिमिटिव, कि जो कंप्लीट प्रिमिटिव होगा उसकी वैल्यू क्या होगी भी, y इज इक्वल टू u की मल्टीप्लाई करनी है भी y1 के साथ, यानी कि cos 3x के साथ, तो ये रहा u, cos 3x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1/9 cos 3x, और साथ में क्या आएगा log ऑफ cos 3x, प्लस C1 के साथ भी क्या आएगा cos 3x, तो u की मल्टीप्लाई तो किसके साथ होगी y1 के साथ, प्लस v की sin 3x के साथ, यानी कि y2 के साथ, sin 3x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा 1/3 sin 3x, और साथ में क्या है x भी है, तो इसको थोड़ा इस तरीके से लिखे 1/3 x sin x, और C2 के साथ भी क्या आएगा, सॉरी sin 3x है, प्लस C2 sin 3x। क्लियर। अब अगर आपको कहीं से ये लग रहा है कि हम कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं तो आप ले लो, अदरवाइज ये जो लिखा है ये भी बिल्कुल एक्यूरेट है भी। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, इन्हें आप करोगे खुद से, ठीक है ना, खुद से ट्राई करोगे, काफी सिंपल से है। पहले 2 से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने वो किस तरीके से सोल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखिए, एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई डबल डैश माइनस एक्स प्लस 1। अब ये एक चटपटी फॉर्म गिवन है, इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं अभी। अब चटपटी कैसी है वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये x और y डैश को भी dy/dx लिख लो ताकि कुछ ढंग का लगे, ये तो अजीबोगरीब फॉर्म लिख रखे है ना। उसके बाद माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 की मल्टीप्लाई y डबल डैश को लिखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा x माइनस 1, ये वाली फॉर्म। ठीक है। अब कुछ ऐसा लगा, हाँ भी कुछ इक्वेशन गिवन है। पहले तो ऐसा लग रहा था पता नहीं एक्स वाई क्या लिख दिया, ये डैश वगैरह लगा के छोड़ देते हैं, तो इसको हम चटपटी फॉर्म बोलते हैं। तो अब ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गया। अब इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं कि x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं x माइनस 1 की मल्टीप्लाई डबल डेरिवेटिव के साथ। उसके बाद ये स्केल लगा लेना है माइनस, अब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 करोगे तो x माइनस 1 का स्केयर। अब आपको पता लग गया होगा यहाँ कॉमन क्यों लिया था। उसके बाद इसको ले आते हैं इधर ले आते हैं, तो ये माइनस में x माइनस 1 डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर बनेगा, और ये बनेगा प्लस का x डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बनेगा माइनस वाई, राइट साइड में हम माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी नेगेटिव है, इसको हटाना पड़ेगा अभी, तो नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव, इस तरीके से, ठीक है ना। और ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, यानी कि दोनों साइड हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये भी हटाना जरूरी है, इसको हटाते हैं, तो यहां से लिखेंगे डिवाइडिंग बाय x माइनस 1,
बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स डिवाइड कर देते हैं अभी। तो ये तो क्या बना, सिंपल डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, यहाँ से माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स माइनस वन वाई, ठीक है ना, इक्वल टू एक्स माइनस वन से डिवाइड करोगे, एक पावर कैंसिल होगी तो सिर्फ क्या बचा, एक्स माइनस वन। अब यहाँ से देखिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 थे उसमें क्या था कि स्टार्टिंग में ही जो इक्वेशन थी डिफरेंशियल, उसके कोफिशिएंट लीनियर गिवन थे और हमें इजीली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता रहा भी, ठीक है ना। तो इजीली हम CF निकालते y1 y2 और सीधा मेथड अप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ इजीली हम CF नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये किस टाइप की इक्वेशन हो चुकी है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हो चुकी है, इनकी x मल्टीप्लाई में आ रहा है। अब प्रॉपर ये होमोजीनियस भी नहीं है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता या x होता, यहाँ के अलावा y होता, फिर तो हम कुछ पुट वगैरह करके CF निकाल भी लेते। अब ये अजीबोगरीब फॉर्म हो, आगे भी अजीबोगरीब फॉर्म को सोल्व करने के भी मेथड होते हैं। तो इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 विद, किसके साथ कंपेयर करते हैं? जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो यही बनती है, डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इजक्वल टू आर की फॉर्म में, ठीक है। जहाँ पे हमने एनालाइज किया कि जो p की वैल्यू है वो माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है, कोमा जो q की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स माइनस वन है, एंड जो r की वैल्यू है वो है x माइनस वन। क्लियर? तो यहां से देखिए है, अगर मैं p प्लस क्यू एक्स कर दूं तो साफ साफ दिखाई दे रहा है p प्लस में q गुणा x, तो p की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब यहां से x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस वन, ये क्या हुआ, कैंसल, इक्वल टू क्या होगा, जीरो। भाई ये सरासर हमें दिख रहा था सभी को। देन हम क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स इज द पार्ट ऑफ CF, ठीक है। ये क्या बनेगा, CF का पार्ट बनेगा, CF के अंदर है ये। उसके बाद अब CF का तो हमें एक हिस्सा मिला। अब ये तो फिर वो फर्स्ट एक्सरसाइज वाला मेथड हो गया कि y को u v यानी कि x और v पुट करो, सो ऑन, यहाँ पुट करते जाओ, वो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा। भी उस सोल्व उससे भी हो सकता है ये, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब एक और हम अप्लाई करते हैं यहाँ कि 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू देखते हैं जीरो होगी या नहीं होगी। तो 1 p की वैल्यू x और ये x माइनस वन नेगेटिव में है, q की वैल्यू 1 अपॉन x माइनस वन। तो यहाँ से जब एलसीएम लोगे x माइनस वन, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो बनेगा x माइनस वन, यहाँ से माइनस का x और प्लस का 1, ये हुआ कैंसल आउट, ये भी क्या बन गया, जीरो। और 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो कब बनता है, तो हम लिख सकते हैं देन y इज इक्वल टू e टू द पावर x इज द पार्ट ऑफ CF, यानी कि ये भी किसका पार्ट रहा होगा, CF का, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होती है अभी यहाँ। तो अब हम डायरेक्ट क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, CF। जो CF है उसके दोनों पार्ट आ गए, तो फर्स्ट पार्ट x प्लस b इंटू ई टू द पावर x, और जहाँ पे ये जो a एंड b है, a एंड b आर आर्बिट्रेरी, a आर बी लिख के छोड़ देते हैं कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है भी। उसके बाद अब हम रिप्लेस करते हैं। अब मेथड शुरू होता है 6.4 वाला, यानी कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला, रिप्लेसिंग a एंड b बाय अननोन फंक्शंस ऑफ x, क्या, u एंड v, यानी कि u एंड v जो किसके फंक्शन है, x के, और अननोन फंक्शन है। तो जो y है, y की फॉर्म क्या आएगी भी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट द कंप्लीट प्रिमिटिव इज, वो किस फॉर्म में बनेगा, y इज इक्वल टू u y1 प्लस v y2 के फॉर्म में। y इज इक्वल टू u और y1 की जगह ये क्या है, x प्लस b को v से रिप्लेस करोगे तो v, और ये क्या है, e टू द पावर x है भी, जहां पे
कहाँ पे, यानी कि यहाँ पे y1 इज इक्वल टू क्या है x एंड y2 क्या है e टू द पावर x है भी। समझे इसको? तो ये हमारा मुद्दा था। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहां तक सोल्व करने के बाद अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, w की। वही सारा सेम प्रोसीजर। हेयर जो w बनेगा y1 यानी कि x और ये e टू द पावर x का डेरिवेटिव 1 और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x हो गया भाई। तो ये बनेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। तो यहां से क्या बनेगा, ये x इंटू ई टू द पावर x में से e टू द पावर x माइनस करना पड़ेगा। तो जब इसमें से e टू द पावर x कॉमन लोगे तो क्या बचा, x माइनस 1 और e टू द पावर x। उसके बाद अब वैल्यू निकालते हैं u की जो वैल्यू आएगी माइनस इंटीग्रेशन, यानी कि y2 बैठा है यहाँ पे e टू द पावर x इंटू r। अब r जी बैठे हैं यहाँ पे, ये बैठे भी, ठीक है, मिल गए। तो यहाँ x माइनस 1 अपॉन w बैठे हैं यहाँ पे, तो x माइनस 1 और e टू द पावर x dx प्लस c1। अब ये तो सारा कुछ एक दूसरे को खाने पे उतारू है, तो दिस मीन्स ये हो गया 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और बाहर क्या है माइनस, तो u इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस यहाँ क्या है c1। तो ये वैल्यू आई u की, इसको बांध लेते हैं यहाँ पे ताकि ये भाग ना जाए भी। अब बारी आती है v की। अब थोड़ा सा इसको अलग कर लो ना, थोड़ा अलग अलग है ये। अब v की जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन y1 की वैल्यू है x, r की वैल्यू है ये वाला x माइनस 1 अपॉन अब है w, ठीक है ना, कई बार हो जाता है ये। तो w की जो वैल्यू है वो है x माइनस 1, क्योंकि ये तो हम पुट कर चुके थे e टू द पावर x dx और साथ में ले लेते हैं c2 को। तो ये x माइनस 1 ये तो एक दूसरे को खा लेगा। तो अब यहाँ से x इसको ऊपर लेके जाओगे तो e टू द पावर माइनस x dx प्लस c2। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान से करेंगे, ध्यान से कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, यानी कि एंगल का ये पावर का जो डेरिवेटिव है वो डिवाइड में आएगा। माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, x का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन क्या आया था e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 dx प्लस c2। अब तो ये नेगेटिव और नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करोगे तो ये तो है नेगेटिव माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन करोगे ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या बनेगा, ए टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, यानी कि दोबारा फिर ये माइनस ए टू द पावर माइनस एक्स और प्लस c2। ये वैल्यू आई भी v की, ठीक है ना, ये v की वैल्यू आ चुकी है। तो मार्कर भी थोड़ा स्लो हो गया, दूसरे से लिख लेते हैं। अब बारी आती है लास्ट स्टेप की भी। हैंस द रिक्वायर्ड कंप्लीट प्रिमिटिव इज क्या बनेगा, y इज इक्वल टू, देखिए कहाँ पे क्या बन रहा था भाई, यहाँ पे बन रहा था y1, u की वैल्यू ये, y1 की वैल्यू x, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई x के साथ करनी है, तो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस c1x हो गया ये। तो उसके बाद v की मल्टीप्लाई y2 यानी कि e की पावर x के साथ करनी है। जब यहाँ e की पावर x की मल्टीप्लाई करोगे e की पावर माइनस एक्स है तो बेस सेम यानी पावर जीरो होगी, तो ये ओनली क्या बचा माइनस एक्स। उसके बाद e टू द पावर माइनस एक्स के साथ करोगे ये क्या बनेगा माइनस 1 और प्लस c2 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी e टू द पावर x के साथ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं c1x लिख लो पहले प्लस c2 e टू द पावर x लिख लो बाद में। इन तीनों में से नेगेटिव कॉमन ले लो तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये है y यानी कि कंप्लीट प्रिमिटिव भी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को आप सोल्व करेंगे। बस मेन जो था वो यहाँ तक था भाई, यानी कि ये प्रीवियस एक्सरसाइज वाला मेथड आ गया था। उसके बाद 6.4 का मेथड ये सिर्फ इतना सा है। यानी कि अब हमें ध्यान रखना है, 5th क्वेश्चन हमें क्या बताता है कि किस क्वेश्चन में प्रीवियस एक्सरसाइज का मेथड आता है। अब जो मान लीजिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट शायद ये है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सीकेंट ए एक्स,
ये स्टेटमेंट है भी, शायद मुझे तो अभी यही ध्यान में आ रही है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, चलो यही मान लेते हैं। लेकिन जो थर्ड की स्टेटमेंट थी वो ये थी कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई और कोसिकेंट ए एक्स, ठीक है ना, कोसिकेंट ए एक्स। अब दोनों में गैप क्या है अभी, यानी कि अंतर क्या है, अंतर कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड तो सेम है, ये कोसिकेंट है ये सिकेंट है, बस वहाँ कोसिकेंट एक्स के फॉर्मूले ओपन होंगे या इंटीग्रेशन में कोसिकेंट का यूज होगा, यहाँ सिकेंट का यूज होगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 और 3 हैं वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, CF दोनों का एक जैसा आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो आगे का ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी आप कैसे करोगे, लिख देता हूँ भाई, खुद से, ठीक है ना, तो खुद से सॉल्व करोगे इसको, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है भी। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है डबल डेरिवेटिव प्लस वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स है भी। तो सिंपली इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। दिस सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस 1 और साथ में वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स, जहां पे ये जो हमने d लिया है वो क्या है, d अपॉन डी एक्स। अब हम निकालते हैं इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी वो देखिए, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से d की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस क्या आएगी, आयोटा। तो अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डायरेक्ट ही निकल गया क्योंकि इसके कोफिशिएंट किस टाइप के थे, कांस्टेंट थे भी। तो CF e टू द पावर अल्फा एक्स करोगे वो तो क्या हो जाएगा 1। अब a कोस बीटा एक्स प्लस b साइन बीटा एक्स, ठीक है, वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ये क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, रिप्लेसिंग a एंड b बाय अननोन्स फंक्शन ऑफ x, कौन से, u एंड v, यानी कि u एंड v से आप इसको रिप्लेस करोगे। तो लेट द कंप्लीट प्रिमिटिव, जो कंप्लीट प्रिमिटिव बनेगा इसके अंदर वो होगा y इक्वल टू यू y1 की फॉर्म में और v y2 की फॉर्म में। तो y इक्वल टू यू y1 क्या है यहाँ, cos x एंड v ये क्या है, sin x, जहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर y1 इक्वल टू cos x एंड y2 इक्वल टू sin x। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप्स है उसमें हमें वैल्यू निकालनी है w की। हेयर जो w बनेगा डिटर्मिनेंट y1 यानी कि cos x और y2 sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर x और माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो इसको तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अब बारी आती है भी u की, देन जो u बनेगा माइनस में इंटेग्रल y2 यानी कि sin x इंटू में r, जो r है यानी कि ये किसका काम करेगा, r का काम करेगा भी, ये है x sin x। तो x sin x, w क्या है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो, यानी कि 1 है dx और प्लस क्या है c1। तो sin x और sin x ये क्या होगा, sin स्क्वायर x। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो u इक्वल टू माइनस में ये x एज इट इज और साइन स्क्वायर x को, ये जो साइन x इंटू साइन एक्स है, साइन स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ भी, 1 माइनस कोस 2x और बाय में 2, ताकि इंटीग्रेशन सिंपली हम निकाल सकें। अब 1/2 को बाहर ले लेंगे, माइनस 1/2, इंटीग्रेशन बचेगा x की 1 के साथ माइनस x कोस 2x और dx, इन दोनों का इंटीग्रेशन है प्लस c1। तो माइनस 1/2, x का तो हुआ x²/2 सिंपली माइनस में। अब इनका इंटीग्रेशन करना है x कोस 2x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो फर्स्ट एज इट इज कोस 2x का क्या होगा, साइन 2x/2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब उसके बाद क्या आता है, सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस 2x का क्या आया था,
साइन 2x बाय 2 dx और उसके बाद है प्लस में c1। तो अब इनको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या हुआ 4, माइनस माइनस प्लस x साइन 2x बाय क्या हुआ 4 और माइनस माइनस करोगे। अब यहाँ ध्यान रखना, इसका इंटीग्रेशन अभी हमने सोल्व नहीं किया। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस में कोस 2x बाई 2 और एक 2 ऑलरेडी है तो इसका तो बन जाएगा 4 और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, यानी कि कोस 2x नेगेटिव में वो इसको क्या बना देगा पॉजिटिव। तो कोस 2x बाई 4 मैंने यहाँ सीधा इसका क्या लिख दिया इंटीग्रेशन। अब माइनस माइनस प्लस और 1/2 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बनेगा कोस 2x 4 2 जा 8 और प्लस c1। ये किसकी वैल्यू आई, u की। तो u को पकड़ के रखते हैं भी ताकि अलग भी दिखे और बंधा भी रहे भी। उसके बाद अब v की वैल्यू आती है। v की जो वैल्यू है इंटेग्रल, अब यहाँ y1 का यूज करना है। y1 क्या है कोस x और ये क्या है x साइन x यानी कि r और w की वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस c2। तो अब देखो ये x एज इट इज, ये साइन x और इंटू कोस x है, इसको 2 से गुणा 2 से भाग कर लेते हैं। 2 से गुणा करोगे तो 2 साइन x कोस x क्या बनेगा साइन 2x और जो वो 2 से डिवाइड किया था वो इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं dx प्लस c2। तो अब यहाँ से 1/2 एज इट इज x एज इट इज, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस 2x बाई 2 माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये क्या आया साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x बाई 2 और वो माइनस माइनस ने प्लस बना दिया dx प्लस c2। अब एक बार और इंटीग्रेशन ओपन करना रहता है तो 2 और 2 4 यानी कि माइनस x कोस 2x और बाय 4 हो गया अभी, ठीक है। और x का डेरिवेटिव तो यहाँ 1 हो चुका था। कोस 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा साइन 2x बाय 2, तो 2 इंटू 2 ये 4 हो गया और 4 की बाहर वाले 2 के साथ करोगे तो क्या आएगा 8 प्लस c2। तो ये आई वैल्यू v की, u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई भी। अब नाउ द कंप्लीट प्रिमिटिव, जो हमें कंप्लीट प्रिमिटिव निकालना है, मेन मुद्दा वो है कंप्लीट प्रिमिटिव इज, वो क्या बनेगा y इक्वल टू u और y1 की मल्टीप्लाई करनी है। u की वैल्यू ये है, इसकी मल्टीप्लाई y1 के साथ करनी है यानी कि कोस x के साथ। इसकी मल्टीप्लाई जब कोस x के साथ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 कोस x बनेगा, यहाँ से प्लस x बाय 4 ये साइन 2x और साथ में क्या आएगा कोस x, प्लस यहाँ से कोस 2x और कोस x बाय में क्या है 8 प्लस c1 के साथ क्या आया कोस x। भी इतनी तो एक ही टर्म आई। अब दूसरी टर्म v की y2 के साथ करनी है। y2 क्या था साइन x, यानी कि इस v की मल्टीप्लाई करनी है साइन x के साथ। तो यहाँ साइन x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x बाय 4 कोस 2x साइन x कोस 2x साइन x, इसको लिख लेते हैं। इसके साइन x के साथ करोगे तो प्लस साइन 2x और साइन x बाई 8 और प्लस c2 साइन x, ठीक है। अब सभी के मल्टीप्लाई कर दिया। अभी काफ़ी रहता है, इसको आगे हम सोल्व कर सकते हैं। तो वो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं भी, चलो पहले कौन सा लें एक बार चेक कर लेते हैं। c1 कोस x और c2 साइन x, इनको तो पहले अलग से लिख लेते हैं कि y इक्वल टू c1 कोस x प्लस c2 साइन x। क्लियर। अब देखिए अब और क्या बचता है, ये 2 टर्म हम लिख चुके हैं, कुछ कैंसिल वगैरह होता हो वो अलग चीज़ है। अब यहाँ से देखो ये टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर बाय कोस x, कोई इफेक्ट नहीं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और कोस x, यानी कि ये 3 टर्म हम लिख चुके हैं। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ से इन दोनों में x बाय 4 कॉमन है तो x बाय 4 आया कॉमन। यहाँ से क्या बचा साइन 2x कोस x, साइन 2x कोस x, यहाँ से माइनस कोस 2x और साइन x। तो ये टर्म भी हमने लिख ली और ये टर्म भी हमने लिख ली। अब हमारे पास 2 टर्म बचती हैं, ये वाली
दोनों में से 1/8 कॉमन, दोनों में से क्या कॉमन, 1/8, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ 1/8। तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी, cos 2x और cos x, यहाँ से प्लस sin 2x और sin x बचा भी, ठीक है। अब इस y को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू, पहली टर्म है c1 cos x एज इट इज, c1 cos x प्लस c2 sin x, और ये माइनस एक्स स्क्वायर बाय कोस एक्स, ये भी एज इट इज, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 कोस एक्स, ये भी एज इट इज। अब देखो x/4 था प्लस का, x/4, ये देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का, और ए की वैल्यू क्या है 2x, बी की वैल्यू क्या है x, तो साइन 2x माइनस x होगा, यानी कि साइन 2x माइनस x लिखेंगे। अब यहाँ 1/8 है प्लस का, यहाँ से देखो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा, तो इसको लिखोगे कोस ए यानी कि 2x माइनस एक्स, इस तरीके से। तो y इज इक्वल टू c1 कोस एक्स प्लस c2 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 कोस एक्स, ये क्या बना x/4 साइन 2x माइनस एक्स यानी कि x, और प्लस 1/8, ये क्या बना कोस एक्स, ठीक है। अब उसके बाद भी आगे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, y इज इक्वल टू, अब इस टर्म में से और इस टर्म में से कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ c1 प्लस 1/8 ये बचा, और साथ में कोस एक्स प्लस c2 साइन एक्स एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, और ये कोस एक्स भी एज इट इज, उसके बाद प्लस x/4 और साइन x, ये भी एज इट इज, ठीक है ना। तो अब देखिए जो c1 प्लस 1/8 है, ये क्या है, जस्ट एक कांस्टेंट है, इसको आप c1 ही लिख सकते हैं, यानी कि c1 cos x प्लस c2 sin x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 और cos x और प्लस ये एज इट इज, यानी कि इसका बाद में आपने क्या बना देना है, c1 ही बना देना है अभी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सोल्व किए हैं, जो इस एक्सरसाइज का बहुत ही इजी पार्ट है भी। अब जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा मॉडरेट लेवल के होंगे, यानी कि उसमें प्रीवियस एक्सरसाइज के मेथड भी साथ में यूज होंगे, क्वेश्चनों की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और थोड़ा लेवल भी इंक्रीज होगा, तो उनको हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आपने इस जो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है, इनको आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।